गांव के एक छोर पर मिट्टी की सोंधी महक में बसा था राम स्वरूप, एक सीधा साधा किसान जिसकी पूरी जिंदगी हल और बैलों के साथ खेतों में बीत गई थी। उसका खेत ही उसकी दुनिया थी और वही उसके सपनों की जमीन थी। राम स्वरूप के पास 2 बीघा जमीन थी। बारिश हो या सूखा, वह हर मौसम में खेत जोतता, उम्मीद बोता और आसमान की ओर निहारता। शायद इस बार भगवान उसकी मेहनत को देख ले। उसकी पत्नी गौरी और एक बेटा मोहन ही उसका परिवार था। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते ताकि मोहन को अच्छी शिक्षा मिल सके। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, भले ही हम मिट्टी में खेले हों, लेकिन मेरा बेटा कलम पकड़ेगा। पैसों की तंगी के कारण राम स्वरूप काफी परेशान रहने लगा। वह इधर उधर भटक रहा था। राम स्वरूप को साहूकार ने भी पैसे देने से मना कर दिए, परंतु राम स्वरूप अपना हिम्मत नहीं हारा। वह अपनी पत्नी से कहता है, गौरी सुनो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, हम अपने बच्चे की पढ़ाई को नहीं रोकेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। घर में स्वादिष्ट भोजन बने या ना बने, लेकिन हम अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकेंगे। परंतु वक्त बदलने लगा। शहर की चकाचौंध में मोहन की सोच भी बदल गई। अब उसे माँ बाप गांव के पुराने ख्यालों वाले लगते थे। धीरे धीरे उसने फोन उठाना कम कर दिया। घर आना भी सालों में एक बार ही होता था। राम स्वरूप की आंखें तब सबसे ज्यादा चमकती थी जब उसकी बेटी की चिट्ठी आती थी। अरे राम स्वरूप, बारिश का मौसम आ गया है, खेत कब जोतोगे? हाँ बाबा, मेरा मोहन बड़ा आदमी बनेगा। बस अब कुछ साल और, फिर मैं भी बैल नहीं ट्रैक्टर से खेत जोतूंगा। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ा, फसल जल गई, कर्ज बढ़ा और साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा। साहूकार ने राम स्वरूप से पैसे मांगे। उसने कहा, काफी समय हो गए उधार दिए हुए, अब तो मेरे पैसे लौटा दो। राम स्वरूप ने मोहन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, बेटा जरा लौट आओ, तुम्हारा बाबूजी थक गया है। लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद गांव में खबर आई, मोहन ने विदेश की नौकरी पकड़ ली है। राम स्वरूप ने सारी बातें अपनी पत्नी गौरी को बताई। एक शाम राम स्वरूप खेत के किनारे बैठा मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, मैंने सब कुछ तुझ में बो दिया मिट्टी, उम्मीद, प्यार, सपना, पर शायद अब कुछ नहीं बचा। उस दिन राम स्वरूप खेत में ही सो गया। उस रात भयानक बारिश हुई। लोग सोच रहे थे खेतों में जान आ जाएगी। लेकिन सुबह खबर आई, राम स्वरूप अब नहीं रहा। वो अपने खेतों में ही पड़ा मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कह रहा हो, अब कोई कर्ज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ मिट्टी का आलिंगन। पूरे गांव के लोग खड़े थे। उन्हीं में से एक चाचा ने कहा, राम स्वरूप जैसे किसान मरते नहीं, वो अपनी ही मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर हर फसल में उनकी कहानी उगती है।